नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, कृषि ज्ञान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले के अमरैया गांव में आए हुए हैं। यहां पर हम सुभाष चंद्र वर्मा जी के फार्म पे आए हैं, जो कि पोस्ता यानी अफीम की खेती समेत कई फसलों की खेती करते हैं। लेकिन आप विशेष रूप से हम उनसे पोस्ता की खेती के बारे में जानेंगे। सुभाष चंद्र वर्मा जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप पहले अपने बारे में संक्षिप्त में हमें बताइए। जी, मेरा नाम सुभाष चंद्र है। मैं ग्राम अमरैया, जिला बाराबंकी का रहने वाला हूं। मैं पोस्ते की खेती लगभग 4 लाइसेंस है मेरे पास, यानी कि 1 एकड़ में करता हूं। आप पिछले कितने सालों से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? मैं तो बचपन से ही खेती करता हूं, लेकिन लगभग मैं पूरी तरह से 2010 से खेती में आया हूं। आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में जैविक उत्पादों की मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, तो फिलहाल अभी आप किस विधि से खेती कर रहे हैं? मैं इस समय तो अभी जैविक और रासायनिक दोनों मिला के करता हूं, क्योंकि अभी जैविक पूरी तरह से उपयोग में नहीं आया है। देखिए, चाहे मटर की फसल हो, चाहे अफीम की फसल, कोई भी फसल हो, उसमें पोषक तत्व प्रबंधन जो है अच्छे से ना किया जाए तो उपज जो है अच्छी नहीं मिलती है। जी। तो अभी आप अपनी फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करते हैं? जी, अभी तो मैं आपके यहाँ ये जेडेक्स का जो ये नर्सरी किट आती है, मैं ये अभी गोबर की खाद में मिलवा के शुरू से ही रखवा देता हूँ। 2-3 दिन पहले, बुआई के पहले 2-3 दिन पहले रख देता हूँ, उसके बाद बुआई करता हूँ। क्योंकि ये होता है ना कि जो ये रासायनिक खाद है, फिर उसका मामला तालमेल नहीं बैठ पाता है, इसलिए वो पहले मिला के रख देते हैं। उसके बाद मिट्टी जुताने के समय मिट्टी में डाल के फिर बुआई की जाती है। अभी आपने जो अफीम की खेती कर रखी है, कितने दिनों की फसल है ये? तो अभी 4 महीने की होती है। ये अभी 2.5 महीने हो गए इसके। अच्छा। हाँ, 4 महीने की ये होती है। तो इसमें जो उपज होती है वो क्या होती है, जो मतलब आप सेल कर सकते हो? इसमें तो अफीम निकलती है, अफीम ये सरकार को देनी पड़ती है। अच्छा। तो हाँ, इसमें हमारा कुछ नहीं, दाना मिलेगा मुझको बस इसका। अच्छा, तो अभी आपने टोटल कितने रकबे में अफीम लगा रखा है? इस टाइम तो अभी 1 एकड़ में है पूरा। 4 लाइसेंस है मेरे पास। इसका 1 लाइसेंस 8 विश्व का होता है। अच्छा। हाँ। तो जैसा कि आपने बताया कि वो जेडेक्स कंपनी का जो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप पिछले कितने सालों से इस्तेमाल कर रहे हो और आपको उसके बारे में कहाँ से पता चला? जेडेक्स तो ये आपका जेडेक्स जो है, हम टमाटर में पहले यूज़ करते थे। टमाटर में काफ़ी साल से यूज़ कर रहे हैं। पोस्ते में तो इधर 4 साल से आए हैं इसमें। अच्छा। हाँ। तो टमाटर में तो आपका नीम का तेल है, और ये बहुत पहले से यूज़ करते हैं। आपने जब से वो उत्पाद इस्तेमाल अपने खेतों में शुरू किया है, तो उसमें क्या परिवर्तन आपने पाया है? इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि पौधे में ग्रोथ और उसकी जड़ में जो कमियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। पेड़ बहुत अच्छा विकास करता है इससे। और हाँ, मिट्टी भी चेंज हो जाती है, क्योंकि नर्सरी किट अगर ज़मीन से लगी है नीचे, तो आपको उर्वरक भी देना ज़्यादा कोई आवश्यक नहीं है। आप देखेंगे कि किसान जब खेती करता है तो उसको क्या है कि वो सोचता है कि लागत उसकी कम हो, मुनाफा ज़्यादा हो। तो आपके लागत में क्या प्रभाव आया है? लागत में तो अभी, क्योंकि हम जैविक और रासायनिक दोनों मिला के करते हैं ना, इसलिए अभी थोड़ा महंगा पड़ रहा है। अच्छा। जब पूरी तरह जैविक आ जाएगा, उसके बाद फिर देखते हैं कितना घटता है। अभी तो 20% तो ऑटोमेटिक घट गया है। तो अफीम जो है, ये कितनी माह की फसल होती है टोटल? ये 4 महीने की होती है टोटल। सिर्फ 4 महीने में? अरे ये जाती तो है, लास्ट अगर जाएगी तो 6 महीने हो जाएंगे इसके। अगर चीरा लग गया तो 5 महीने में ख़त्म हो जाती है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि ये जो टेक्निक आप इस्तेमाल करते हो, आप जेडेक्स कंपनी का उत्पाद, तो जब आपने शुरुआत में इस्तेमाल करना शुरू किया था तो आपको किसी प्रकार की कोई चुनौती भी आई थी? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो तो रिटेलर जो है सब बता देते हैं कैसे क्या करना है। पहले तो टमाटर में ही यूज किए हैं, उसके बाद फिर देखे हैं क्या कैसे करना है। क्योंकि टमाटर में जब बताए थे जिस विधि से, उसी तरह किए थे, प्रयोग तो अच्छा आ गया था रिजल्ट। तब से तो हम यूज करने लगे हैं। तो वर्तमान समय में आप अपनी सभी फसलों में इसका इस्तेमाल? हाँ, सभी में करते हैं। टमाटर है, आलू है, मटर लगी है, मटर में करते हैं। तरबूज बोया गया है, तरबूज में करते हैं। अभी टमाटर लगेगा, टमाटर में भी करेंगे। तो आप एक युवा किसान हैं और पिछले कई सालों से आप लगभग 1.5 दशक हो गए आपको कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए। तो आप अपने अनुभव के आधार पे जो कृषि ज्ञान के जो दर्शक हैं, उनको खेती को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब हमारे हिसाब से तो हमको तो ठीक है। अब हमारे तो कृषि फील्ड है, हम इसी में ठीक हैं। अब जो नौकरी पेशा वाले हैं, उनको अगर समझ में आए तब तो ठीक है। हम लोगों के लिए तो कृषि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कृषि से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक, नमस्कार।